भारत में अनुसूचित आदिवासी समूहों की संख्या 700 से अधिक है। भारत में 1871 से लेकर 1941 तक हुई जनगणनाओं में आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग धर्म में गिना गया। जैसे 1871 में एबजेनिस यानी मूल निवासी, 1881 और 1891 में एबजिनल आदिम जनजाति, 1901 और 1911 में एनिमिस्ट जीववादी, 1921 में प्रिमिटिव आदिम, 1931 व 1941 में ट्राइबल रिलीजन जनजातीय धर्म इत्यादि नामों से वर्णित किया गया। वहीं आज़ाद भारत में 1951 की जनगणना के बाद से आदिवासियों को अलग से गिनना बंद कर दिया गया। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार आदिवासियों की संख्या 9,91,11,498 थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 12,43,26,240 हो गई। ये देश की जनसंख्या का 8.2% है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 30 राज्यों में कुल 705 जनजातियां रहती हैं। वहीं झारखंड में 86 लाख से अधिक आदिवासी हैं। आदिवासी लोग अपने पर्व त्योहारों का पालन करते हैं, जो पूरी तरह प्रकृति आधारित है, जिसका किसी भी धर्म के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। वे अपने आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार शादी विवाह करते हैं। उनकी प्रथागत जनजातीय आस्था के अनुसार विवाह और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में सभी विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए उनके जीवन का अपना तरीका है। भारत में आदिवासियों को 2 वर्गों में अधिसूचित किया गया है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति। बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता है, यानी ऐसे में आदिवासियों पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है, जो संवैधानिक स्तर से भी इन्हें हिंदू नहीं बनाता है। उल्लेखनीय है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों की ओर से पिछले 21 फरवरी को आयोजित एक कॉन्फ्रेंस, जिसका विषय था झारखंड कैसा है और भारत कैसा है, को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था, आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं थे, न है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा सब कुछ अलग है। उन्होंने आगे कहा था कि हम अलग हैं, इसी वजह से हम आदिवासी में गिने जाते हैं। हम प्रकृति पूजक हैं। हेमंत सोरेन के इस कथन पर काफी प्रतिक्रियाएं हुई, खासकर हिंदूवादी संगठनों की प्रतिक्रिया काफी आक्रामक रही। वैसे हम इस विवाद पर न जाकर आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है, पर कुछ लोगों की राय ली, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ कुछ गैर आदिवासी भी शामिल रहे हैं। पूर्व मंत्री देव कुमार धान कहते हैं, आदिवासी हिंदू इसलिए नहीं है कि हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें आदिवासी कहीं नहीं है। वे आगे कहते हैं कि हिंदुओं के लिए 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना है, जो आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। दूसरी तरफ आदिवासियों की जीवन शैली, उनके रस्मों रिवाज, उनकी संस्कृति, उनका पर्व त्योहार, पूजा पाठ, पूजा की पद्धति, पूजा स्थल, सब कुछ हिंदुओं से अलग है। अतः आदिवासी न कभी भी हिंदू थे, न है, न आगे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा सब कुछ अलग है। आलोका कुजूर का मानना है कि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। वे कर्मकांड में विश्वास नहीं करते हैं। वे नदी, पहाड़ व पेड़ की पूजा करते हैं। वे ब्रह्म की नहीं, सत्य की, जो प्रकृति में मौजूद है, पर विश्वास करते हैं। वे कहती हैं कि आदिवासी रामायण और महाभारत के पक्षधर नहीं है और न ही कथित हिंदू धर्म ग्रंथों के पक्षधर हैं। ये दूसरी बात है कि रामायण और महाभारत में कथित तौर पर आदिवासियों का जिक्र है। यहाँ भी हम देखते हैं कि महाभारत में एकलव्य का जिक्र है, जिसका अंगूठा छल से कटवा दिया गया था। यहाँ भी हम देखें तो जिन ग्रंथों में सिर कट जाने के बाद सिर फिर जुड़ जाता है, जबकि एकलव्य का अंगूठा नहीं जुड़ता है, ये फर्क दिखता है। आदिवासी कर्मकांड में विश्वास नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग संपर्क से इस तरह की चीजों में ऊपरी तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन वे अंदर से बिल्कुल ही आदिवासी हैं। ये तमाम चीजें बताती हैं कि आदिवासी हिंदू न थे, न हैं और न भविष्य में होंगे। आदिवासी सेंगेल अभियान असा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है के जवाब में कहते हैं, क्योंकि आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं है, प्रकृति पूजक है। आदिवासी समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं है। आदिवासी समाज में सभी बराबर हैं, सभी सब काम कर सकते हैं। समाज में ऊंच नीच की कोई सोच संस्कार नहीं है। आदिवासी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में पूजा पाठ नहीं करते हैं। उनके पूजा स्थल वृक्षों के बीच सरना या जाहिरथान आदि कहे जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना, उनके देवी देवता प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रकृति को ही वे लोग अपना पालनहार मानते हैं। आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, पूजा पद्धति आदि पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। आदिवासी के बीच दहेज प्रथा नहीं है।
आदिवासी प्रकृति का दोहन नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आज भारत के आदिवासी प्रकृति पूजा धर्म सरना धर्म कोड के साथ 2021 की जनगणना में शामिल होना चाहते हैं, जो उनके अस्तित्व, पहचान और एकजुटता के लिए जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप महतो कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा कहा गया कि आदिवासी कभी न हिंदू थे न हैं, से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है। आदिवासियों का अपनी एक अलग रीति रिवाज, सांस्कृतिक है। वे प्रकृति से जुड़े संसाधनों को पूजते और पूजा करते हैं, जैसे जल, जंगल, पहाड़। आदिवासियों के रीति रिवाज, संस्कृति, पूजा कहीं भी ब्राह्मणों की कोई भूमिका नहीं होती। आदिवासियों का एक अपनी सामाजिक व्यवस्था है जो पूर्वजों से चली आ रही है। हिंदू के मंदिर होते हैं जहां वे मूर्ति को पूजते हैं और पूजा करने वाले एक विशेष जाति से आते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। किंतु आदिवासी सिंगबोंगा, बुरुबोंगा, जाताल, जहीर, गोरम आदि के नाम से पूजा करते हैं, जो कि वह स्थान पहाड़, जंगल होते हैं। पूजने और पूजा करने वाले दोनों ही आदिवासी समाज से ही होते हैं। आदिवासियों के खान पान में कोई बाधा नहीं है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सदियों से आदिवासी समाज को दबाया जाता रहा है। कभी इंडिजिनस, कभी ट्राइबल तो कभी अन्य के तहत पहचान होती रही है। भारत की 1951 की जनगणना में षड्यंत्र के तहत कई आदिवासी समुदाय को आदिवासी समाज की सूची से हटा दिया गया, जो समुदाय आज भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, किंतु अभी तक उन्हें निराशा ही मिली है। जनगणना में आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। 5-6 धर्मों के अलावा आदिवासी समूह के लिए अलग कॉलम होना चाहिए, जिससे वह अपनी संस्कृति और परंपरा को संरक्षित कर आगे बढ़ सके। नहीं तो भविष्य में आदिवासी समाज अपने मौलिक अधिकार और पहचान के लिए जूझते रहेंगे। आदिवासियों को आदिवासी धर्म की मान्यता अंग्रेजों ने भी दिया था, जिसे 1871 में अबोरिजिन्स मूल निवासी, 1881 और 1891 में एबोरिजिनल आदिवासी, 1901, 1911 और 1921 में एनिमिस्ट जीववादी, 1931 में ट्राइबल रिलीजन जनजातीय धर्म तथा 1941 में ट्राइबल जनजातीय दिया गया। जबकि भारत देश आजाद होने के बाद पहली बार जब जनगणना 1951 को हुई तो आदिवासियों के साथ धोखा हुआ और अंग्रेजों के द्वारा दिया गया धर्म कोड हटाकर आदिवासियों को धर्म कॉलम में एसटी दिया गया, जबकि आदिवासियों को आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। इसके बाद जब देश में 1961 में जनगणना हुई तो आदिवासियों का धर्म कोड समाप्त कर दिया गया। यही हमारे समाज में कंफ्यूजन पैदा करता है और हमें चीख चीख कर कहना पड़ रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। स्वकर्ता पितु के जय, सर्जनहार पितु की जय, स्वकर्ता पितु के जय।